नमस्कार साथियों, आज पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। आपके जहन में कुछ जिंदा हुआ होगा। शायद 2019 पुलवामा अटैक की आपके अंदर जहन में अभी जिंदा हुआ होगा। ज़रा सोचिए, इस देश की राजनीति के अंदर एक कितना बड़ा काला सच है। ज़रा आप महसूस कीजिए। 14 फरवरी 2019 कोई गाड़ी कैसे 35 किलोमीटर तक चलकर देश के अंदर आ जाती है, जिस गाड़ी के अंदर 350 केजी बारूद और एक सीआरपीएफ की बस, जिसके अंदर हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। क्या यह सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रही है? क्या ये सरकार जब भी इस देश के अंदर कोई बड़ा इवेंट होता है, कभी राज्य चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब भी क्यों इस देश के अंदर हमारे जवानों की शहीदी दी जाती है? ज़रा सोचिए, ये देश के लिए और देश की जनता के लिए कितना बड़ा सवाल है। आज जो इस भारतीय राजनीति का काला सच है, 2019 के अंदर ही क्यों ऐसा हुआ? 2014 से 2019 के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर उससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? जरा सोचिए, इस देश की राजनीति के अंदर 2019 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस प्रकार की इन दुखद घटनाओं को सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया, ऐसी संभावना है इस देश की जनता को नजर आती है। ऐसी संभावनाएं जो आज इस देश के राजनीतिक तंत्र को खोखला करने पे लगी हुई है। इस देश के अंदर जिस तरह अपने राजनीतिक फायदे के लिए शहीद 40 जवान शहीद कराए दिए जाते हैं, ये सरकार केवल और केवल अपने फायदे के लिए एक बार उनके ऊपर फूल माला पहना के आती है। और इस सरकार का जो कार्यकाल है, उसके 2 साल बाद भी आज तक ना तो पुलवामा हमले की कोई जांच कर पाई है, ना ही उसके ऊपर कोई अभी तक कमेटी बैठी है। जिस तरह 2019 चुनाव के अंदर सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे, पुलवामा हमले की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, इस देश के अंदर केवल और केवल एक वोट बैंक तैयार किया गया था, जो फौजियों की शहीदी के साथ, देश के हिंदुत्व के साथ, हिंदू और मुसलमान की राजनीतिक पार्टियों को बांटने के साथ इस देश के अंदर एक खिलवाड़ किया गया था। ज़रा सोचिए, क्या हमारा देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति के ऊपर आधारित है? क्या हमारे देश की राज्य सरकारों का चुनाव जातिवाद के ऊपर आधारित है? इस देश के अंदर भीतरी जगहों के अंदर केवल और केवल राजनीति के अंदर जातिवाद की राजनीति की जाती है। जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। विकास के बड़े बड़े और झूठे नारे किए जाते हैं। सरकार के द्वारा पर साल 2 करोड़ सरकारी रोजगार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, किसानों के साथ किसानों के मसीहा, देश के अंदर सोने का भारत बनाना, आर्थिक भारत बनाना और आयुष्मान भारत बनाने की बात अभी तक इस सरकार ने की है। इस देश के अंदर ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले इतने बड़े पर्व के ऊपर, वैलेंटाइन जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर कैसे 40 जवान शहीद करा दिए जाते हैं। उस
के ऊपर अभी तक कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बैठी? सरकार बड़ी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की, हुई देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स, लेकिन पुलवामा हमले का बदला जिसका सरकार ने वादा किया था कि वो ज़रूर होगा और उसकी जांच होगी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। जो 40 जवान शहीद हुए हैं, कभी ये सरकार उनके घर तक भी नहीं गई है, कभी उनके घर का दरवाज़ा भी देखने नहीं गई है। इनका ना ही कोई नेता गया है, ना कोई मंत्री गया है, ना कोई जिला, ज़्यादा से ज़्यादा कोई इनका जिलाधिकारी भी उनके घर तक नहीं गया है। किस प्रकार इस देश की राजनीति के अंदर खोखलापन आ गया है। जो 40 जवान शहीद हुए थे, उत्तर प्रदेश के थे, उत्तराखंड के थे, बिहार के थे और कुछ भारत के अनेक अनेक राज्यों से थे। आज उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, कभी ये सरकार वहाँ जानने की कोशिश नहीं करती है। आज उस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर कितना बड़ा खतरा है। इस देश के अंदर ही धर्म के आधार की राजनीति और धर्म की बात की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। इस देश के अंदर आर्थिक विकास की बातें नहीं की जा रही है। आयुष्मान भारत के अंदर आयुष्मान भारत के जुमले दिए जा रहे हैं, ना कि विकास और विकास के पथ पर लाने के लिए भारत को कोई कार्य अभी तक इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम एक पुलवामा हमले को छोड़ दे, किसी और पार्टी की भी बात करें, इस देश के अंदर तब भी कोई बड़ा इवेंट हुआ है, जब भी देश के अंदर चुनाव हुआ, देश के अंदर बड़ा पर्व, हर एक सत्ताधारी पार्टी ने फौजियों के लिए शहीदी का काम किया, जो हमारे देश की बॉर्डर पर रक्षा करते, जो देश की जनता उनके कारण सुरक्षित अपने घर चैन की नींद सोती है, सिर्फ और सिर्फ उनको गिराने का काम किया है। आपने वन टाइम वन रैंकिंग पेंशन कर दी, लेकिन जिसका बेटा बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में है, क्या उसके बेटे के बारे में सरकार अभी तक नहीं सोच रही? तब वो वहाँ से आ जाता है तो उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही। पेंशन आधार बंद करके सबसे निहत्ता ये कदम किया है। इस देश की जिस तरह बेरोजगारी और जीडीपी नीचे आई है, और आपने कहा कि देश विश्व गुरु के पथ पर चल रहा, लेकिन जिस तरह इस देश की जीडीपी भी नीचे आई है, जो आपने प्लस से संभाली थी, जो माइनस पर आ गई है। सरकार सदन में बेरोजगारी पर बातें नहीं कर रही, जुमलों पे बातें कर रही है। देश के अंदर आयुष्मान भारत की बात कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, समाज से जुड़ी लड़कियों की बात कर रही है, लेकिन अभी तक ये सरकार क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर भी अपने कदम पूरे नहीं जमा पाई है। इस देश की नारी के ऊपर भी हर समय दुर्व्यवहार हुआ है, दुर्चार हुआ है। इस देश की नारी को अंदर इन्होंने सम्मान देने की बात की है, राजनीतिक तंत्र में आगे लाने की बात की है। ठीक है, आप लेके आइए, महिला समाज का अधिकार है, उसे आगे आना चाहिए, लेकिन जिस तरह उसे नोचा गया है, जिस तरह उन्नाव कांड हुआ है, जिस तरह दिल्ली के अंदर और यूपी के तमाम शहरों में लड़कियों के साथ जो बलात्कार कैसी घटनाएं आई है, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इस देश के लोकतंत्र के अंदर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कोरोना काल जैसे को स्थगित कर दिया जाता है, और जिस दिन सोचिए 23 मार्च को शिवराज सिंह शपथ लेते हैं और 24 मार्च में को तुरंत 4 घंटे के अंदर बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी सरकारी सुविधा के इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाती है। हर इंसान को उसके घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। हर इंसान उस समय अपने घर तक जाने के लिए मोहताज हो गया था। क्या सरकार को अपने राजनीतिक फायदे के लिए और नमस्ते ट्रंप के लिए 1 महीना देश के अंदर इमरजेंसी घोषित की? क्या इस सरकार ने अपने इस कार्यकाल के अंदर जो कोरोना के अंदर लाखों लोग अपने घर तक धूप से जाते मर गए, पैदल जाते मर गए, भूख से जाते मर गए, क्या उनकी सहायता के लिए कोई बस सुविधा, रेल सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं करा पाई? इस देश के अंदर जहां हमारे विदेशी भारतीय रहते उनके लिए जेट्स भेजे गए, प्राइवेट जेट्स भेजे गए, लेकिन जो लोग कोरोना में मर गए,
जिनकी कोरोना के अंदर मौतें हुई है, उनके लिए क्यों बस नहीं भेजेगी, क्यों खाने का रोजगार नहीं भेजा गया। इस देश के राजनीतिक तंत्र को खोखला और खोखला करने की कोशिश की गई है। इस देश के अंदर फौजियों की शहीदी के लिए वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपने वोट मांगे, जात के आधार पर आपने इस देश को अभी तक बांटने की और तोड़ने की कोशिश की है। ना कि इस देश के अंदर सरकार ने अभी तक बेरोजगारी और बेरोजगारी के बारे में कोई अभी तक बात की है। इस देश की जिस जनसंख्या के अंदर 65% युवा है, उसका 31% युवा इस देश की दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर सड़क के ऊपर सरकार के खिलाफ झंडा और डंडा लेकर खड़ा। और सरकार ने केवल अभी तक सदन में आयुष्मान भारत की बात की, आर्थिक भारत की, भारत को जुमले देने की बात अभी तक की है। इस देश की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा लोक फायदा लाने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव कि ग्राम पंचायत चुनाव जो आज ग्राम किसान आंदोलन चल रहा है, उसके साथ जो आज ग्राम पंचायतें, खाप पंचायतें आगे आ रही है, इस देश की जो निजी समस्या से जुड़े हुए, गांव से के धरातल से जुड़े हुए जो लोग वापस आ रहे हैं, उन्हें इस देश की राजनीति के अंदर भी थोड़ा आना चाहिए। क्योंकि उस समय इस देश के अंदर ना ही तो अमेरिका की बात होगी, ना इंग्लैंड की बात होगी, ना कोऑपरेशन सेक्टर की बात होगी, केवल भारत और भारत के अंदर की बात होगी, मेक इन इंडिया की बात होगी, युवाओं की बात सुनी जाएगी, महिला समाज की इज्जत होगी। जिस तरह आज गांव की पंचायत के अंदर उनका सम्मान पूर्वक ध्यान रखा जाता है, इस प्रकार मेक इन इंडिया भारत की बातें तब होगी, ना कि चार पूंजीपतियों को ये देश बेचने से इस देश के अंदर कोई आर्थिक विकास और आर्थिक की बातें होगी। इस देश के अंदर अपने पूंजीपति जो आपके चुनाव के अंदर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराते हैं, पैसा उपलब्ध कराते हैं, उनको खोखला करने के लिए, इस देश को खोखला करने की तमन्नाएं मोदी सरकार की जो आज सरासर आपके सामने खुल कर आ रही है, इन सब सवालों के ऊपर देश और देश की जनता को ध्यान देना होगा। नहीं तो ऐसे ही इस देश के अंदर पुलवामा जैसे अटैक होते रहेंगे। और अब मैं जाता ना कुछ कहते हुए अपने इन सवालों को यहीं समाप्त करता हूँ। और जो हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और इस देश के अंदर ऐसी कोई अप्रिय घटना न आए, इसके लिए मैं आज प्रांत केसरी के माध्यम से सरकार से कामना भी करता हूं। इस देश को इस तरह वोट के आधार पर बांटने के लिए खोखला ना किया जाए। इस देश के अंदर आर्थिक विकास की बातें झूठी ना की जाए। इस देश के अंदर आयुष्मान भारत की बातें झूठी ना की जाए। बस तब तक के लिए अब मैं कामना करता हूँ आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।